हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सेलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ नेमिंग रिएक्शंस की थी, आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। आज करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें आती है आपकी मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको सीधे सीधे रिएक्शंस को पढ़ना है और ध्यान में रखना है कि कौन सा रूल है। ठीक है, और रिएक्शन का ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, अल्कीन से आपको क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। क्या मिलता है, अल्कीन टू अल्केन। इसका रूल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं सीधे सीधे। ठीक है, ये अल्कीन है एक, इसको क्या करेंगे आप, HBr की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या है, आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो देखो HBr में क्या होगा, H+ होगा और Br- होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो H+ है ना, कहाँ जाता है इसमें H+, इसमें जो H+ है वो जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जिस डबल बॉन्ड के कार्बन के संग हाइड्रोजन ज़्यादा हो। क्लियर है, इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, H+ वहाँ अटैक करेगा। ठीक है, और Br- कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। क्लियर है, तो आपका क्या बन जाएगा इसमें, आगे यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, CH3 CH, Br कहाँ आएगा, इस वाले पे, तो यहाँ पे आ गया आपका Br। ये हो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, एंड H+ यहाँ आ जाएगा, तो ये CH2 था तो क्या बन जाएगा, CH3। अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करो तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपको मार्कोनिकोव्स रूल में मेन चीज़ क्या रखना है कि H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, Br- कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, इतनी बात। तो ये तो हो गया मार्कोनिकोव्स इन HBr की प्रेजेंस में। अगर यही चीज़ हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल करना हो, इसी को मैं एंटी कर दे रही हूँ, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल करना हो सेम HBr की प्रेजेंस में एंड CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो तब क्या होगा, फिर से नोट डाउन करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा मार्कोनिकोव्स, तभी तो एंटी मार्कोनिकोव्स है। इसमें क्या होगा, जो H+ है अब कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, सेम CCl4 की प्रेजेंस में ही होगा। अब H+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br- कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्लियर, जस्ट अपोजिट बनेगा। अब क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Br- CH2, यहाँ आ जाएगा CH2 Br। क्लियर, 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो आपके प्रोडक्ट में चेंज हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे ना HBr नहीं आएगा, एंटी मार्कोनिकोव्स में जो होता है वो होता है ROR डैश, दैट इज़ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, कैटलिस्ट चेंज होता है। ठीक है, HBr की प्रेजेंस में होगा, मार्कोनिकोव्स में CCl4 होता है,
एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स में क्या होता है, पेरोक्साइड। क्लियर है? इस चीज़ को देख के भी आप पहचान पाएंगे कि मार्कोनिकॉव्स है या एंटी मार्कोनिकॉव्स। अगर CCl4 की प्रेजेंस में है तो मार्कोनिकॉव्स, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो एंटी मार्कोनिकॉव्स। मार्कोनिकॉव्स में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉव्स में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। क्लियर है इतनी बात? तो इजी है। अच्छा, ये तो हो गया HBr के लिए, ठीक है। इसी तरह से HCl, HI की प्रेजेंस में हम देखते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स के लिए। देखो, एक ले लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वैलेंसी देख लेना, अगर हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो तो उसे आप सही से कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम HCl की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 की प्रेजेंस में है, यानी कि मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। अब देखो, H+ होगा और क्या होगा, Cl-। मार्कोनिकॉव्स में H+ किस पे अटैक करेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ अटैक करेगा, और Cl कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 CH, यहाँ लग जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3। क्लियर? क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर यही हम HCl की प्रेजेंस में करें, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें, ठीक है, ROOR इसकी प्रेजेंस में करें, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सेम जो प्रोडक्ट आपको मार्कोनिकॉव्स में मिलता है, वही सेम प्रोडक्ट आपको एंटी मार्कोनिकॉव्स में मिलता है। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव्स में कोई रूल फॉलो नहीं होता। जो कम वाला होता है ना, अटैक करता है, वो रूल फॉलो नहीं करता, सेम मार्कोनिकॉव्स का रूल ही फॉलो करता है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे कि आपको किस तरह से गिवन है, HBr की प्रेजेंस में गिवन है या HCl और HI की प्रेजेंस में गिवन है। सेम चीज़ अगर आप HI के लिए करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि मार्कोनिकॉव्स रूल, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? I, और यहाँ हो जाएगा CH3। और अगर आप HI की इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करेंगे तो अगेन आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि HCl और HI पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, एंटी मार्कोनिकॉव्स का रूल फॉलो नहीं होता। नोट कर लेंगे इन चीज़ों को, जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको नोट करो। एक तो मार्कोनिकॉव्स में हाइड्रोजन कहाँ अटैक करता है, एंटी में कहाँ करता है, इसको नोट करेंगे। एंड ये नोट करेंगे कि HCl और HI पर एंटी मार्कोनिकॉव्स का कोई रूल फॉलो नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये था छोटा सा, जिसमें मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स के बारे में था। रिएक्शन पूछा जाए तो भी पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी पूछ सकते हैं, आपसे सीधे प्रोडक्ट बनवा लें या फिर रिएक्शन का नेम पूछ लें, दो तरह से। नेक्स्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। सभी ने नाम सुना होगा, बहुत बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने पढ़ लिया होगा। इस पर क्वेश्चन भी आया था 2021 में, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें भी आपको क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। क्लियर? अल्केन मिलता है। इसका एक जनरल फार्मूला देखते हैं। इसमें होते हैं 2 अल्काइल हैलाइड, ठीक है, रिएक्ट करते हैं ट्वाइस ऑफ Na के साथ, प्लस में XR, ये अल्काइल हैलाइड और ये वाला अल्काइल हैलाइड। क्लियर? तो 2 अल्काइल हैलाइड हो गए। इसमें क्या हो गए? 2 अल्काइल हैलाइड हो गए। इसमें क्या होगा? ये निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है, और बन जाएगा आपका अल्केन। क्या बचा? एक अल्काइल यहाँ पे, एक अल्काइल यहाँ पे, तो ये बन गया अल्केन। प्लस में क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ NaX, ये वाला निकल जाएगा। क्लियर?
तो एक चीज़ नोट करने वाली है इसमें, क्या नोट करने वाला है इसमें कि आप यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी मीथेन से इथेन मिल रहा है, ठीक है, प्रोपेन से हेक्सेन मिल रहा है, जस्ट डबल, क्लियर है, मीथेन से इथेन, प्रोपेन से हेक्सेन, सीधे जस्ट डबल मिल रहा है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे वुड्स रिएक्शन हो रही होगी अगर अल्केन की बात हो रही है, ठीक है। और 2021 में आपसे पेपर में क्या पूछा गया था, आपको सीधे ये एग्जाम्पल दे दिया गया था, CH3Br प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस BrCH3, ठीक है, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, अच्छा ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान जरूर रखना है कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ ले, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जांपल में ड्राई ईथर की प्रेजेंस है और सीधे क्या मिल गया आपको, ईथेन मिल गया और ट्वाइस ऑफ NaX निकल गया, ठीक है। आपने रखा तो मीथेन ही था ना, भले ही दो हैं लेकिन रखा तो मीथेन था ना, एक कार्बन वाला, और मिल क्या रहा है आपको, सीधे ईथेन, ठीक है। ईथेन रखेंगे तो ब्यूटेन मिलेगा, सीधे डबल मिलेगा, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा। तो सिंपल से आपको ये रिएक्शन दे दी गई थी पेपर में और पूछा गया था ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स है, कोल्ब्स है या मार्कोनिकॉव्स, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जिसको पता होगा ये रिएक्शन है तो वुड्स रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत ईजी है ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बस इसी तरह से आपके ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस पे इसी तरह से आएंगे। बस आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, वो कौन सी रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन नेमिंग रिएक्शंस को याद रखना है आपको। हर जगह पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इन सभी नेमिंग रिएक्शंस से, ठीक है। कोल्ब्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी इसमें, रिमूवल ऑफ CO2। इसमें जैसे कि इसका एक जनरल फार्मूला लें अगर हम, 2, ठीक है, ट्वाइस होता है सोडियम एसीटेट, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस है यानी कि इसमें पानी ज़रूर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर के संग हो रहा है इसमें। क्लियर है इतनी बात? क्या होगा इसका, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में। अब क्या होगा इसमें, देखो इसमें मिल जाएगा आपको अल्केन, ट्वाइस ऑफ R है यानी 2 अल्काइल ग्रुप है तो आपको मिल जाएगा अल्केन, ठीक है। और क्या मिलेगा यहाँ पे, CO2 निकलेगा क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है। प्लस में और क्या निकल जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोल्ब्स रिएक्शन में कौन सी गैस आउट होती है, ठीक है, तो H2 होती है एंड CO2 होती है, H2 एंड CO2, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। ये हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ मिलता है आपको अल्केन, ठीक है। जितने अल्केन यहाँ पे लगाएं, अल्काइल ग्रुप लगाएंगे उतने ही अल्केन यहाँ मिलेंगे। इसका एग्जांपल देखो, ट्वाइस ऑफ CH3 सोडियम एसीटेट, ठीक है, एसीटेट है ना ये, सोडियम एसीटेट। इसका कर देंगे ट्वाइस ऑफ H2O के साथ। अब ये तो समझ आ रहा होगा ना आपको कैसे निकल रहा है। देखो 2 अल्काइल ग्रुप थे तो अल्केन मिल गया, ये वाला CO2 निकलेगा यहाँ से तो CO2 निकल गया, ये बचा Na, और अगर हम इसकी बात करें तो 2 हाइड्रोजन हो गए एंड 2 OH माइनस ग्रुप हो गए। ऐसे ही होता है ना वाटर का, H प्लस एंड OH माइनस, लेकिन 2 मोल्स हैं तो 2 आ जाएंगे। तो ये वाला Na, ये भी तो 2 हैं तो ट्वाइस ऑफ NaOH ये निकल जाएगा और बचेगा H2। क्लियर है? बैलेंसिंग करनी तो आप सबको आती होगी, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है।
बैलेंसिंग करनी है सिंपल से। अच्छा, तो सिंपली यहाँ देखो ट्वाइस ऑफ CH3 है, यानी कि इथेन मिल जाएगा आपको, CH3 इथेन, ठीक। और क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट्स में, CO2H2 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की क्या रिएक्शन होती है। अगर इस टाइप से रिएक्शन दे दी जाए तो पता होना चाहिए कोल्ब्स है, कोल्ब्स की रिएक्शन, या फिर आपसे सीधे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या फिर आपसे सोडियम एसीटेट से इथेन का पूछ सकते हैं। क्लियर? किसी भी तरह से पूछें तो आपको फुल्ली याद होना चाहिए कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। नेक्स्ट देखते हैं सोडा लाइम मेथड। ये भी किसके लिए होता है, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए और एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसमें भी। क्लियर? इसमें भी CO2 रिमूव हो गया। इसका अगर हम देखें तो आपको मिलता है, जैसे कि एग्जांपल ही ले लेती हूँ मैं, इसमें सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसमें 2 मोल्स नहीं होगा, कोल्ब्स में 2 लिखा था, ठीक है, 2 मोल्स ले रहे थे, इसमें सिंगल है। ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। इसका करेंगे आप कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और इसमें लगाएंगे आप NaOH की प्रेजेंस में, कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में होता है। सोडा है ना, सोडा लाइम, सोडा यानी कि सिंपल से आपको समझ आ रहा होगा सोडा का मतलब क्या है, ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। कास्टिक सोडा का सोडा ले लिया। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, और लाइम क्या होता है, क्विक लाइम, जो कि होता है CaO, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो सोडियम एसीटेट में आप कास्टिक सोडा डालेंगे और करेंगे हीट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कर देंगे हीट। सिंपली हीट का ये सिंबल लगा सकते हैं हम। तो क्या बनेगा, देखो इसमें ना ये निकल जाएगा Na यानी कि Na2C, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यानी CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? प्लस में अब क्या बचा, यहाँ CH3 बचा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, तो क्या हो जाएगा, ये CH4, मीथेन बन गया। कुछ नोटिस किया आपने, नोटिस किया? देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, लेकिन मिल कितने कार्बन रहे हैं, मेन अल्केन में, इसको काउंट नहीं करना, ये तो बाय प्रोडक्ट मिला है। मेन जो अल्केन मिला है आपको, वो क्या मिला है, सिंगल कार्बन वाला, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, डिक्रीज़ होंगे इसमें, ठीक है। जब आपको लगे कि कार्बन डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका सोडा लाइम, ठीक है। और सेम मिल रहे हैं, 2 मोल लिए हैं तो 2 ही मिल रहे हैं, तो कोल्ब्स 2 लिया था CH3 और आपको इथेन ही मिला था। और अगर डबल हो जाए तो वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ब्यूटेन है तो सीधे डबल हो जाए, मीथेन है तो इथेन मिले, इथेन है तो ब्यूटेन मिले, तो आपका वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। CH3 से CH4 मिल गया, ठीक है, सोडियम एसीटेट से मीथेन मिल गया। तो ये हो गया आपका सोडा लाइम मेथड। क्लियर है? एक एक एग्जांपल आई थिंक बहुत सफिशेंट होंगे। अगर मैं इसी में इथेन भी लगा दूं, C2H5, है ना, अगेन यही निकलेगा और ये बन जाएगा C2H6, ठीक है, इथेन ही बनेगा इसमें। तो एग्जाम्पल ज़्यादा लेने के एक एक एग्जाम्पल से आई थिंक सफिशेंट है कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेथड सेम है, ठीक है, कोई भी लगाते जो अल्केन ग्रुप सेम आएगा। क्लियर? क्लियर है? चलिए एक और देखते हैं छोटा सा। एंटी एडिशन, एक और छोटी सी रिएक्शन है ऑफ Br2 टू
अल्कीन, अगर कोई अल्कीन ग्रुप है और उस पर Br2 ऐड होगा तो क्या बनेगा। ये रिएक्शंस बस लिखते जाएं और उनको याद कर लें ताकि, ठीक है, और अच्छे से याद रहना चाहिए कि किसकी प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा। ये अल्कीन हो गया आपका, ठीक है, इथीन। तो इससे बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, ठीक है, CH2, ठीक है, एक Br इस पे लग जाएगा, एक Br इस पे लग जाएगा। तो ये रिएक्शन याद रखेंगे, अगर इस तरह से दिया है तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। क्लियर है इतनी बात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, इनको याद रखना है आपको। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और भी नेमिंग रिएक्शंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।